हम लोग जो है पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारा मॉलिक्यूल इस दुनिया में बनता है जो डायरेक्टली आपस में वो एलिमेंट से कंबाइन नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लीजिए, ये CH4 मीथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद बेंजीन हो गया, C6H6 बेंजीन हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, ईथेन C2H6 एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे को हम, ये सब कुछ एग्जांपल दिए, कैन नॉट बी फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मतलब ये सब कौन कौन एलिमेंट, सब ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन से बना है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन से, ये कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो कहता है कि ये जो है ना आपस में एलिमेंट में कंबाइन करके डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता है। फिर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग इनडायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन को आपस में कंबाइन करेंगे ताकि ये हमको मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को जमा करना पड़ेगा, रिएक्शन सब याद रखना होगा, ठीक है। या डेटा तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में डेटा रहेगा, उस डेटा के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये सब देख लेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी डायरेक्टली बनता नहीं है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनता है। तो हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सल्फर के साथ कौन कौन सा रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, वो अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो एक तो हम लोग को लिख लेना है कि मैनुअली, आइडियली, कि अगर सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्शन कर जाए, अज्यूम करके चलते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली रिएक्ट कर जाए और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाए, तो ये कैसा रिएक्शन होगा वो पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे सल्फर है और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, अब इसको बनाना कि क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये ऑक्सीजन है। अगर ऐसा रिएक्शन होता, अगर रिएक्शन होता सल्फर और ऑक्सीजन में और सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली बनता तो यही रिएक्शन होता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा रिएक्शन होता नहीं है। तो हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमको पता होता, ठीक है, कि सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, ये हमारा आइडियल कंडीशन है, हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये लिखा है। प्रैक्टिकली ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन नहीं होता है। तो हम कैसे निकालेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि जो जिस कंपाउंड को 1 मोल बनना है तो 1 मोल तो बन रहा है, लेकिन डायरेक्टली एलिमेंट से रिएक्ट करके बनना है, वो भी बन रहा है इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होता नहीं है। तो फिर हम कैसे कैलोरीमीटर में डाल करके मेजर करेंगे, है ना। कैलोरीमीटर में डाल करके ही ना मेजर करेंगे, जब रिएक्शन होगा ही नहीं ऐसा तो हम मेजरमेंट कैसे कर लेंगे, तो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड का कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन संभव ही नहीं है, रिएक्शन प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कराना होगा। तो जो जो सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ संभव है वो सोच लेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो जो रिएक्शन संभव है, जो प्रैक्टिकली होता है, उसको हम लोग जमा करेंगे,
ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसी हाइपोथेटिकल इक्वेशन को हमको अचीव करना है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये है हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को अचीव करना है, तो इसके लिए हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो जो रिएक्शन होता है उसको हम कंसिडर करेंगे। वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। वो कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है सल्फर का ऑक्सीजन के साथ, है ना, जो प्रैक्टिकली होता है, फर्स्ट पहले जो सल्फर है और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये भी गैस है और ये सॉलिड है। ये दोनों रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये एक्सपेरिमेंटली होता है, प्रैक्टिकली ये संभव है। तो ये एक रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम करवा सकते हैं फिर ऑक्सीजन से, ये भी प्रैक्टिकली होता है। तब ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो डायरेक्टली जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर के डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 3/2। तो 2 कट गया, 3 ऑक्सीजन नहीं, यहाँ नहीं होगा, हाफ दे देते हैं। ठीक है, तो हो गया हाफ। ठीक है, ये हाफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, हाफ बैलेंस कर दिया हाफ दे करके। तब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन, सब पर 1 बैलेंस हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला। ठीक है, ये प्रैक्टिकली सम हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो रहा है। ठीक है, ये जो इस साइड लिखने से दिक्कत होता है, इसी साइड लिखते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया। ये जो सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग डेल्टा H1 रख लेते हैं, -297 केल्विन जो है के किलो जूल, 297.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और जो सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड और हाफ ऑक्सीजन जो रिएक्ट करता है, इसमें जो एनर्जी होता है वो भी रिलीज होता है, और इस केस में रिलीज होता है 97.9 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो होता नहीं है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए यही इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका बनाना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आना ही चाहिए, यही इक्वेशन आना चाहिए। इस इक्वेशन को लाने के लिए जो जो इक्वेशन संभव है प्रैक्टिकली उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में, बस वही मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो मैथ में पढ़े हैं उसी को अप्लाई करना है ना। कहीं मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक का वैल्यू निकला दूसरे का वैल्यू पुट करना, ये सब साइमल्टेनियस इक्वेशन जो मैथ में पढ़े थे उसी के हेल्प से हमको ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, इसको लाना है। तो हमारे नज़र में जो है 2 इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन है जो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और इतना एनर्जी रिलीज होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, तो अल्टीमेटली सल्फर ट्राइऑक्साइड तो मिला हमको। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे कि हमको ये मिल जाएगा। तो ध्यान जरा दीजिए कि अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो है
ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है देखिए, ऐड करेंगे ऑन एडिंग, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों दो तरफ है। ऐड करेंगे ना तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन लेफ्ट साइड में, एक इक्वेशन के राइट साइड में, तो ये और ये कट गया तो बच गया s, यहाँ O2 है, यहाँ हाफ O2 है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2, तो हमको मिल जाएगा s प्लस 3/2 O2 इक्वल टू SO3। मिल गया, सेम इक्वेशन मिल गया। अब जब हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं तो ये जो इंथैल्पी है ये भी ऐड हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा H जो होगा, है ना, इस केस में हमको डेल्टा H को निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को निकालना है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा, -297 -97 297.4 97.9 दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -395 -395.3 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल गया इनडायरेक्टली। ये इक्वेशन तो हम अचीव नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरेटिकली अचीव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली जो जो रिएक्शन होता है उसको हम कंसिडर किए। ये दोनों प्रैक्टिकली रिएक्शन संभव है, ये रिएक्शन भी प्रैक्टिकली होता है, ये रिएक्शन भी प्रैक्टिकली होता है। और इस दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है वो हमको मिल जाता है। तो इसीलिए इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो जब इक्वेशन को हम ऐड किए तो ये दोनों कट गया। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन ऐड किए तो उसके इंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए दोनों इंथैल्पी ऐड हुआ तो टोटल कितना हो गया 395.3 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार क्या हो गया कि इस रिएक्शन में इतना किलो जूल एनर्जी जो है रिलीज हुआ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया -395.3 किलो जूल पर मोल। तो ये एक एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, हेस लॉ का। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, फिर दूसरा एप्लीकेशन बात करेंगे।